आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पितृपक्ष की जो है इंदिरा एकादशी का व्रत है। अन्य एकादशी के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी मोक्ष और तथा दिव्य लोकों में प्रवेश करने का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दल, तुलसी पत्ते और तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान जनार्दन से पूछा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम, महिमा और इसकी महत्ता क्या है और उसकी विधि क्या है, तो भगवान जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। ध्यानपूर्वक इसी कथा सुनो, मैं तुम्हें ध्यानपूर्वक से जो है सुनाता हूँ। राजन, सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा बड़ा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता। वह राजा पुत्र और पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व उन्हें अर्घ दिया और उनकी पूजा संपन्न की। सुख से बैठ करके नारद जी ने राजा से पूछा, राजन, आपकी 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में तो है और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो लगा रहता है। देवऋषि नारद जी की बातें सुन राजा ने कहा, देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि पुण्य कर्म होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमपुरी को जा रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर के मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की बड़ी प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमपुरी में रह रहा हूँ, और पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मुझे निमित्त कर दो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा कहने लगा कि देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। नारद जी कहते, राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करें। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहे कि भगवान, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग करके कल भोजन करूँगा। हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे फल फूल रख करके उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रह करके बंधु बांधवों सहित भोजन करें। वह यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को चले जाएंगे, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों सहित और दरबारियों सहित इस व्रत को पूर्ण विधि से किया।
और व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमपुरी से गरुड़ पर सवार होकर के स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग ऐश्वर्यों को भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहा कि धर्मराज, यही इंद्र एकादशी का माध्यम है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।